आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लोड फ्लो सॉल्यूशंस के बारे में। एट फर्स्ट वी विल डिफाइन लोड फ्लो सॉल्यूशन। लोड फ्लो solution is a solution of network under a steady state condition subjected to some inequality constraint under which the system operates. Why it is essential? It is essential for designing a new power system or planning extension of existing one for increased load demand. ओके, सो मैंने ये सब चीज़ लिख दिया है। अब लोड फ्लो सॉल्यूशंस में जो है हम बस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जानते हो जनरली बस दो ही टाइप के होते हैं, एक्टिव जनरेटर बस और लोड बस। जैसे आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा कि एक्टिव एलिमेंट क्या होता है और पैसिव एलिमेंट क्या होता है। तो एक्टिव क्या हो गया, जो पावर सप्लायर है। पैसिव क्या हो गया, जो पावर रिसीवर है। ओके, तो यहाँ पे जो पावर रिसीवर उसको हम लोड बोलते हैं, जो पावर सप्लायर उसको हम जनरेटर बोल रहे हैं, है ना। तो मेनली दो ही टाइप का बस होता है, जनरेटर बस और लोड बस। लेकिन यहाँ पे मैंने तीसरा बस ही लिख दिया है, स्लैक और स्विंग और रेफरेंस बस। ओके, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम तो किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे हम, है ना। तो उसके लिए एक रेफरेंस माना जाता है, तो उसी रेफरेंस को हम बोलते हैं स्लैक बस या स्विंग बस या रेफरेंस बस। तो जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपने क्या पढ़ा था, जैसे वोल्टेज सोर्स दिया था, रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दिया था, इंडक्टेंस का वैल्यू दिया, आप सपोज करो, तो आप क्या करते थे, करंट निकालते थे, कितना एक्टिव पावर हुआ, कितना रिएक्टिव पावर हुआ, और फेज एंगल, जैसे करंट कितना एंगल बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, यही निकालते थे। तो पावर सिस्टम में जो चार चीज़ें हमें कैलकुलेट करना रहता है, एक है एक्टिव पावर जिसको हम P से लिखेंगे, दूसरा क्या है रिएक्टिव पावर जिसको हम Q से लिखेंगे, एक वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और उसका फेज एंगल जिसको मैं डेल्टा से लिखूंगा। तो इस चार क्वांटिटी में से आपका दो क्वांटिटी नोन रहेगा, बाकी दो क्वांटिटी आपको फाइंड करना होगा। तो अब कौन सा क्वांटिटी नोन रहेगा उसके अनुसार हम बस का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जैसे लोड बस है, तो लोड बस में जो क्वांटिटी रहेगा P और Q दिया रहेगा, आपको निकालने के लिए बोला जाएगा वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और फेज एंगल। जनरेटर जिसको हम वोल्टेज कंट्रोल बस भी बोलते हैं, उसमें आपका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और एक्टिव पावर दिया रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि रिएक्टिव पावर क्या है और वोल्टेज का फेज एंगल कितना है। स्विंग बस में वोल्टेज का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, फेज एंगल दिया रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि एक्टिव पावर क्या है और रिएक्टिव पावर क्या है। क्लियर ना। उसके बाद अब ट्रांसमिशन लॉस क्या होता है ना, PL को बोलते हैं टोटल ट्रांसमिशन लॉसेस। ओके, तो एक्टिव सारे जितने भी ट्रांसमिशन लॉस उसको आप क्या कर देंगे, जितने भी बस हैं, हर एक बस से जितना ही पावर फ्लो हो रहा है सब के पावर फ्लो को आप जोड़ दोगे, उसके बाद जो निकलेगा हमें क्या निकलेगा, वो ट्रांसमिशन लॉस। तो मैंने लिखा है समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके PI क्या है, आयत बस। जो PI है पॉजिटिव फॉर जनरेटर बस के लिए होगा और निगेटिव होगा लोड बस के लिए होगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको डिफिनेशन ऑफ लोड फ्लो सॉल्यूशन, क्यों इसेंशियल है, बस का मैंने क्लासिफिकेशन बताया। अब लोड फ्लो सॉल्यूशंस के लिए बहुत सारा मेथड है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारा मेथड जैसे कि आप लूप मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड हमारा नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स। ओके, फॉर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने ये लिखा है कि मेथड फॉर सॉल्विंग लोड फ्लो सॉल्यूशन, तो नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स द बेस्ट इकोनॉमिक मेथड। इसके बाद मैंने नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स के बारे में बताया है कि ये क्या होता है, एक स्पार्स मैट्रिक्स होता है। स्पार्स मैट्रिक्स कहने का मतलब हो गया कि उसमें कुछ जो गया नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। ओके, माने कुछ एलिमेंट होंगे, जैसे बहुत सारे जीरो होंगे लेकिन कुछ एलिमेंट उसके नॉन जीरो होंगे, कोई नंबर होगा। ओके, तो नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स का सबसे पहला फीचर ये है कि वो एक स्पार्स मैट्रिक्स है। स्पार्स मैट्रिक्स कहने का मतलब हो गया कि इट कंटेन नॉन जीरो एलिमेंट। दूसरा मैंने लिखा है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या हो कि मैट्रिक्स में आप रोज और कॉलम जानते हो, तो अगर स्पार्स मैट्रिक्स का कहने का मतलब है कि अगर आप कॉलम को जोड़ोगे, जितने भी कॉलम में जितने भी एलिमेंट है, अगर उसको आप जोड़ोगे, अगर वो जीरो आ जाता है जोड़ने पे, तो क्या कहलाता है, वो स्पार्स मैट्रिक्स है। ठीक है, तो नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स क्या क्या सीखा आपने कि ये स्पार्स मैट्रिक्स है। दूसरा क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ कॉलम एलिमेंट इज जीरो।
इसका मतलब रोज होगा उसका लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने लिखा है सिमेट्रिक अलोंग द लीडिंग डायगोनल। अब जानते हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें एक डायगोनल होगा, तो डायगोनल के ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा वो मिरर इमेज होगा डायगोनल के नीचे वाले से। इसका मतलब क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इससे क्या हो गया, अब जैसे मैंने बताया कि स्पार्स मैट्रिक्स है, उसमें बहुत सारा जीरो एलिमेंट है, तो कंप्यूटर मेमोरी में क्या होगा, लेस जीरो को स्टोर नहीं करता है, जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसी को स्टोर करता है। तो अब मेमोरी क्या होगी उसकी, घट कम मेमोरी लेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स हो क्या बोलते हैं आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिर्फ वो डायगोनल एलिमेंट को लेगा, तो और उसका मेमोरी क्या हो गया, कम स्पेस जगह छेकेगा। इसलिए ये सब क्या है, नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स बेस्ट मेथड है। ओके, अब चूंकि लोड फ्लो सॉल्यूशन को हमें सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व तभी कर सकते हैं जब ये नॉन सिंगुलर हो। तो नॉन सिंगुलर बनाने के लिए करेंगे क्या, उसका दो मेथड है। या तो जो जितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जैसे 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसमें से एक रोज को आप क्या करोगे, एक रोज और करस्पॉन्डिंग उस कॉलम को आप क्या करोगे, हटा दोगे। क्लियर ना। तो या तो डिलीट कर दो एक रोज और एक कॉलम को, तो क्या हो गया, नॉन सिंगुलर बन जाएगा। या नहीं तो आप जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें क्या करेंगे, हम जो शंट एडमिटेंस इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, उसको ऐड करेंगे तो ये नॉन डायगोनल हो जाएगा। तो ये लिखा मैंने, फॉर सॉल्विंग लोड फ्लो इक्वेशन नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कैसे बनाया जाता है, टेकिंग वन बस एज ए स्लैक बस एंड रिमूव रोज एंड कॉलम रिलेटेड टू स्लैक बस। अगर मान लो कि आप 3 नंबर का बस आपने स्लैक मान लिया, तो 3 नंबर का जो रोज होगा और 3 नंबर का जो कॉलम होगा उसको आप डिलीट कर दो, तब जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, अगर डायगोनल एलिमेंट में कुछ एलिमेंट चेंज कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा, वो नॉन सिंगुलर एलिमेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, तो ये जो था आपका लोड फ्लो सॉल्यूशंस के बारे में, जिसमें मैंने डिफिनेशन बताया, बस का क्लासिफिकेशन बताया, नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स का मैंने प्रॉपर्टीज बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब लोड फ्लो वाई बस कैसे फॉर्म करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर्म वाई बस फॉर 3 बस सिस्टम जनरेटिंग फॉर एंड जनरलाइज फॉर एन बस, जनरलाइज फॉर। ओके, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कैसे हम एडमिटेंस मैट्रिक्स हम बनाते हैं। ओके, तो इसको मैं हटा दूँ। ओके, तो सपोज करो तो हमें वाई बस बनाना है 3 बस के लिए। सपोज करो आपका जो है 1, 2 और ये 3। ओके, 3 बस है, ये 1, 2 और ये 3। इसमें जो करंट आ रहा है I1, इसमें जो करंट है I2 और ये जो करंट है ये I3। ओके, अब ये करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1, 2 और 3, 1, 2 और ये 3। इस करंट का नाम है, और ये भी करंट क्या हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, तो सबसे पहले नोड का मतलब समझते हो आप। नोड क्या हो गया, पॉइंट वेयर मोर देन 2 एलिमेंट आर कनेक्टेड, है ना। तो अब करेंगे क्या, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अब ये करंट का नाम क्या हो गया, ये 1 से 3 पे जा रहा है ना, तो इसका नाम हो गया I13। ये करंट क्या हो जाएगा, I12 और ये I22 सेल्फ जो करंट होगा उसको मैं डिस्कस करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 3 से 1 जा रहा है, I31, I33, ये I32। ओके, ये करंट क्या हो जाएगा, I23, ये हो जाएगा I22 और ये I21। क्लियर। और ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसका एडमिटेंस है, तो ये क्या हो गया, Y12। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, Y13 या Y13। ओके, 1 से 3 ये हो जाएगा Y23 या Y23। यहाँ मतलब हो गया कि Y12 या Y21
y31 या y13, y23 या y32। ये एडमिटेंस, एडमिटेंस क्या होता है? एडमिटेंस का रेसिप्रोकल। अब हमें क्या करना है? लोड फ्लो सॉल्यूशन में हमें फाइंड करना है। तो आप जानते हो क्या हो, यहाँ पे जो I1 होगा एट नोड 1, क्या होगा? I1 इज इक्वल टू I11 प्लस I12 प्लस I13। क्लियर? अब ये I11 का सपोज करो ये आपका वोल्टेज सोर्स है V, ओके, और ये ग्राउंड से कनेक्टेड है ना, और इसका इम्पीडेंस क्या आपका Z1 है। तो आप कैसे लिखोगे इसको? V1 माइनस I1 Z1 इक्वल टू 0। ओके, तो Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 बाई I1, या I1 इक्वल टू V1 बाई Z1। तो V1 1 बाई Z1 क्या हो जाएगा? Y1। 1 बाई Z1 क्या होता है? Y1। क्लियर ना? तो इसी तरह हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो एलिमेंट है ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो आप क्या लिखोगे? I11 को V1 माइनस 0, ग्राउंड का पोटेंशियल क्या होता है? 0 इंटू Y11 प्लस I12 1 से 2। तो करंट का फ्लो क्या हो रहा है? 1 से 2 की जा रहा है। इसका मतलब किसका पोटेंशियल जाता है? V1 का पोटेंशियल जाता है V2 के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा ये? V1 माइनस V2 Y12 प्लस 1 I13, 1 से 3 की ओर जा रहा है। तो क्या होगा ये? V1 माइनस V3। इसको जो आप सॉल्व करेंगे गेस लिखे, तो क्या लिखेंगे आप? Y11 प्लस Y12 प्लस Y13 V1 माइनस Y12 V2 माइनस Y13 V3। क्लियर? इसको आप कैपिटल Y11 V1 प्लस Y12 V2 प्लस Y13 V3, ये I1 आ गया। ओके, जहां पे जो है I1 क्या होगी? Y11 क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल एडमिटेंस जो कि 1 से कनेक्टेड है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? Y11 प्लस Y12 प्लस Y13, कैपिटल Y12 क्या हो जाएगा? माइनस Y12, कैपिटल Y13 क्या हो जाएगा? माइनस स्मॉल Y13। एट नोड 2 क्या होगा? नोड 2 पे जो करंट होगा I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? I21 प्लस I22 प्लस I23। अब I21, तो ये 1 से 2 से क्या जा रहा है? 1 पे जा रहा है। तो इस V2 का पोटेंशियल जाता है V1 के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे इसको? V2 माइनस V1 Y21। क्लियर? प्लस B2 माइनस 0 Y22 प्लस B2 माइनस B3 Y23। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा? माइनस Y21 B1 प्लस Y21 प्लस Y22 प्लस Y23 B2 माइनस Y23 B3। इसको आप कैसे लिखेंगे? Y21 B1 प्लस Y22 B2 प्लस Y23 B3। ये क्या आ गया? I2। इक्वेशन इसको मैंने 2 मान लिया, इस इक्वेशन को मैंने 1 मान लिया। ओके, यहाँ पे Y21 क्या है? माइनस Y21, Y23 क्या है? माइनस Y23, सॉरी Y21, और ये Y22 क्या हो जाएगा? Y21 प्लस Y22 प्लस Y23। सिमिलरली एट नोड 3 I3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? I3 क्या है? सम ऑफ I31 प्लस I32 प्लस I33। अब I31 3 से 1 की ओर जा रहा है, मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? V3 माइनस V1 इंटू Y31 प्लस V3 माइनस V2
y32 प्लस b3 माइनस 0 y33। क्लियर? इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -b3 माइनस y31 b1 माइनस y32 b2 प्लस y31 प्लस y32 प्लस y33 b3। इसको और क्या लिख सकते हैं? कैपिटल Y31 b1 प्लस y32 b2 प्लस y33 b33, है ना? जैसे इधर से y13 और ये इक्वल क्या हो जाएगा y31, ये y12 इक्वल क्या हो जाएगा y21, ये y23 इक्वल हो जाएगा y32। दोनों क्या है यार? सेम होगा, है ना? तो ये हो गया आपका I3। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 3 लिख लिया। इसमें y31 क्या हो गया? माइनस ऑफ y31, y32 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ y32, और y33 क्या हो जाएगा? y31 प्लस y32 प्लस y33। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं सेल्फ एडमिटेंस, जो कि हमेशा पॉजिटिव है, ये डायगोनल में होगा, और जो निगेटिव है वो क्या हो गया? इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, है ना? तो अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को आप अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप? तो अभी मैंने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। क्लियर? तो अभी डायग्राम का कोई मतलब नहीं है, इस डायग्राम को मैं हटा रहा हूँ। तो हाँ, तो अब जो इक्वेशन है I1 इक्वल टू क्या लिखा मैंने? y11 b1 प्लस y12 b2 प्लस y13 b3। I2 इज इक्वल टू इस इक्वेशन से y21 b1 प्लस y22 b2 प्लस y23 v3। I3 इज इक्वल टू y31 b1 प्लस y32 v2 प्लस y33 v3। इस इक्वेशंस को मैंने लिखा। अब सबको मैं हटा देता हूँ। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या था कि हमें y बस फॉर्म करना है 3 बस के लिए, है ना? इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप? इन मैट्रिक्स फॉर्म I1, I2 और I3 इज इक्वल टू y11, y12, y13, y21, y22, y23, y31, y32, y33, b1, b2 और v3। तो ये मैंने, ये हो गया I, ये हो गया Y, ये हो गया V। ओके, ये मैट्रिक्स फॉर्म में। क्लियर? तो इसमें जो बस मैट्रिक्स क्या हो गया आपका? Y बस आपका यही हो गया ना? क्लियर ना? तो इन जनरल क्या लिखेंगे हम? इन जनरल फॉर PS, इन जनरल, ओके, फॉर एन बस। अच्छा, इसके लिए मैं लिख दूं IP इज इक्वल टू क्या होगा? ये YPQ VQ, Q इज इक्वल टू 1 से लेके 3, और जो P का वैल्यू क्या है? 1 से लेके 1, 2 और 3। तो P का वैल्यू 1, 2, 3, I1, I2, I3। अब ये क्या है? YPQ, एक बार 1 लेंगे, Q का वैल्यू 1, 2, 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3।
और भी क्यू है, क्यू 1 है, तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा इसका, एलिमेंट 1, क्यू पी का वैल्यू भी 1, क्यू का वैल्यू भी 1, तो ये क्या हो जाएगा y11 b1। अब y पी का वैल्यू फिक्स है, क्यू का वैल्यू चेंज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा y12 b2, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। p फिक्स है, q का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो y13 b3, क्लियर, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। सिमिलरली अब p का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो y21 b2 ये एलिमेंट, फिर y22 b2। तो इस तरह आप इसको आप जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हो फॉर 3 बस के लिए। फॉर n बस के लिए क्या हो जाएगा, फॉर n बस के लिए IP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू 1 से लेके n तक, YPQ VQ, यहाँ पे Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 से लेके n तक, और P का भी वैल्यू 1 से लेके n तक, क्लियर ना। तो यहाँ पे जो YPQ होगा बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, कैसे लिखेंगे इसको आप, y11 y12 y1n, y21 y22 y2n, yn1 yn2, और लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा ynn। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स n बाय n ऑर्डर का, है ना, जो कि क्या होगा, ये स्पार्स मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना, ये नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स। सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉन सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना, एक रोज या सपोज फर्स्ट रोज या फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, तभी क्या बन जाएगा, नॉन सिंगुलर बन जाएगा, तब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसका यूज आप लोड फ्लो इक्वेशन में आप यूज कर सकते हो। ओके, तो आपने क्या सीखा, फॉर जनरल इन जनरल आपने क्या सीखा, जो IP है Q इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, YPQ VQ, जहाँ पे Q का वैल्यू क्या है 1 से लेके n तक, और P का वैल्यू क्या है 1 से लेके n तक। ओके, अब हमें लोड फ्लो इक्वेशन कैसे डेवलप करेंगे, हाउ टू डेवलप लोड फ्लो इक्वेशन, लोड फ्लो इक्वेशन। ओके, तो आप जानते क्या हो कि जो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि IP इज इक्वल टू, इसमें व्हेन Q इज इक्वल टू P हो जाए तब क्या होगा, Q इज इक्वल टू P हो, तो IP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, YPQ की जगह क्या हो जाए, P हो जाए, P Q को मैंने P कर दिया है, तो इसमें से जो वो एलिमेंट होगा क्या, वो हटा देंगे, तो क्या होगा, ये Q इज इक्वल टू 1, लेकिन Q नॉट इज इक्वल टू P, हट गया n, तो YPQ VQ, इसको आप ये इस तरह आप लिख सकते हो, जिसमें आपने क्या किया कि जब Q और P दोनों सेम था, उस एलिमेंट को आपने हटा दिया। अब इससे जो है, इससे आपको ये क्या IP, ये VP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो IP माइनस Q इज इक्वल टू 1, Q नॉट इज इक्वल टू P, YPQ VQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये YPP BP, तो जो BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय YPP IP माइनस Q इज इक्वल टू 1, Q नॉट इज इक्वल टू P, YPQ माइनस YPQ इंटू BQ। इक्वेशन मैंने इसको 4 मान लिया। आप जानते क्या हो फॉर्मूला, P S इज इक्वल टू क्या जानते हैं आप, S इज इक्वल टू B इंटू आई का कंजुगेट, जो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर होता है, वो क्या होता है
प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू कंजुगेट ऑफ करंट। तो इसको आप क्या, जैसे एस पी लिख दिया हमने, बी पी लिख दिया, और ये पी पी एथ प्लस के लिए इसको क्या लिखेंगे आप, चूंकि रिएक्टिव पावर एपरेंट पावर क्या होता है, सम ऑफ एक्टिव पावर प्लस सम ऑफ रिएक्टिव पावर एट पी एथ बस इक्वल टू क्या हो गया, बी पी आई पी का कंजुगेट। ओके, तो आप इस पे कंजुगेट ले लेंगे, इसका 5 मान लो, तो 5 का जो कंजुगेट होगा, है ना, तो क्या लिखेंगे आप, पी पी, चलिए इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस इक्वेशंस को, तो जो आई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी पी माइनस पी पी प्लस जे क्यू पी बाय बी पी। ओके, लेकिन लोड फ्लो इक्वेशंस में क्या हमारा विदाउट कंजुगेट है, तो विदाउट कंजुगेट के लिए क्या एक और कंजुगेट लेना पड़ेगा, तो आई पी का कंजुगेट पी पी प्लस जे क्यू पी बाय बी पी, इसका कंजुगेट, तो कंजुगेट है कंजुगेट तो हट जाएगा ये, तो क्या होगा, आई पी इज इक्वल टू पी पी प्लस जे क्यू पी का कंजुगेट क्या होगा, प्लस जगह माइनस आ जाएगा, तो पी पी माइनस जे क्यू पी बाय बी पी का कंजुगेट। पी क्या है, एक्टिव पावर एट पी एथ बस, क्यू पी क्या है, रिएक्टिव पावर एट द क्यू एथ बस। तो अब पुट आई पी इन 4, तो वी पी इज इक्वल टू क्या है, 1 बाय वाई पी पी, आई पी की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी पी माइनस जे क्यू पी बाय बी पी का कंजुगेट माइनस Q इज इक्वल टू 1, Q नॉट इज इक्वल टू P एंड वाई पी क्यू वी क्यू। ये हमारा क्या निकला, लोड फ्लो इक्वेशंस। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या सीखा अभी तक, जो समरी है कि बस 4 टाइप का होता है, लोड बस, जनरेटर बस 3 टाइप का, लोड बस, जनरेटर बस और स्लैक बस। ओके, उसके बाद मैंने सीखा नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स के बारे में। मैंने बताया था ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्पार्स मैट्रिक्स है, सिंगुलर है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको नॉन सिंगुलर बनाने के लिए किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो नॉन सिंगुलर बन जाएगा, यानी तो उसके डायगोनल एलिमेंट में शंट एडमिटेंस ऐड कर देंगे तो वो नॉन सिंगुलर हो जाएगा, तब हम लोड फ्लो को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि लोड फ्लो इक्वेशन को कैसे डेवलप करेंगे, तो ये लोड फ्लो इक्वेशन है। थैंक यू।